हेलो स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस का पार्ट है उसका कंप्लीट आइडिया दिए। जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था सब एक जगह लिख दिए। उसके बाद आपका 5 रूल बताए और उस पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिए। अब लास्ट क्लास डिफरेंशिएशन का देखिए कि ठीक है आप डिफरेंशिएशन बता रहे हैं इतना, उसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल में ये डिफरेंशिएशन ही बतावेंगे, लेकिन एप्लीकेशन इन फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई किया जाए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपका लास्ट होगा डिफरेंशिएशन टॉपिक का। लेक्चर नंबर हमारा 8 है। तो एक चीज जान लीजिए डिफरेंशिएशन में, एक और चीज तब हम इसको फिजिक्स में अप्लाई करके बताते हैं। dy बाई dx का मतलब हुआ डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, कहीं आपको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, कहीं आपको थर्ड ऑर्डर का भी डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या है पहले आप वही देखिए। डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डिफरेंट ऑर्डर से क्या है? जैसे y मान लीजिए x4 है, x का पावर 4 है। अगर इसको हम बोले dy बाई dx निकालिए तो n के जगह पर क्या वैल्यू है? 4 है। n पहले एक पावर माइनस कीजिएगा 3। तो ये जो आया dy बाई dx 4x³ आया। अब ये जो वैल्यू आएगा इसको सेकेंड बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इधर क्या लिखेगा 2 और इधर साइड क्या लिखेगा 2। इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। फिर फॉर्मूला लगाइए। अब क्या हो गया कि 4 कांस्टेंट हो गया और x³ का डिफरेंशिएशन 3 और एक पावर घटाएगा स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 12x²। अगर ये जो 12x² आया इसको अगर फिर डिफरेंशिएट करना पड़े फिर तो 12 निकाल लीजिए, x² का फॉर्मूला लगाइएगा तो 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 24x। अगर आप इसको अगले बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो 24 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24। अगर 5वां बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या केवल बच गया कांस्टेंट बच गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यही है फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलिएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलिएगा फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे फिफ्थ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। माने इसके आगे ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि 0 आ गया। जितना इसका पावर अधिक दे, अगर 5 करते तो एक बार और डिफरेंशिएशन किया जा सकता था। ये आपका होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कीजिएगा उसको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड बार डिफरेंशिएट कीजिएगा उसको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, थर्ड बार कीजिएगा थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। इसलिए ऐसा बता रहे हैं हम। सबसे पहले आपको मोशन इन वन डायमेंशन का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, वाया डिफरेंशिएशन से निकालना पड़ेगा। एक आपका आइए एवरेज स्पीड, ये क्या ले रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला पढ़िएगा SY/T। S क्या यहां पर है
डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। अगर आप कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ, सपोज कीजिए ए पॉइंट से, और यहाँ बी पॉइंट है, ए से बी पहुँचा 10 मीटर लगा, और समय उसको जाने में, डिस्प्लेस करने में, स्ट्रेट लाइन में गया 5 सेकेंड लगा, तब इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा डिस्प्लेसमेंट 10/5, आंसर आप लिखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पर तो हम कैलकुलस का यूज नहीं किए, सिंपल हम SYT करके निकाल दिए आपको। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कैलकुलेट वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, माने 2 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगा, इस टाइप का वेलोसिटी को आप मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़िएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस टाइप का वेलोसिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तब हम निकालते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का। जैसे सपोज कीजिए S बराबर दिया हुआ है 2t² प्लस 2t प्लस 3, जहां S को मेजर किया गया मीटर में और t को मेजर किया गया है सेकेंड में। अगर इस क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, और दूसरा भी कर देते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, दोनों में अंतर है। एट 2 सेकेंड का मतलब एकदम निश्चित 2 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगा, और इन 2 सेकेंड मतलब 0 से जो 2 सेकेंड चला उसके बीच में क्या वेलोसिटी होगा। तो फर्स्ट वाला वेलोसिटी आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, और सेकेंड वाला वेलोसिटी आपको एवरेज वेलोसिटी होगा। दोनों कैसे बनेगा देखिए, ये आपका फिक्स टाइम पर v बराबर पड़ेंगे ds/dt, अगर s माना है तो ds/dt, x मानेंगे तो dx/dt। अब आ गया देखिए, ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन, मतलब s को डिफरेंशिएट करना रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मैंने 2t² प्लस 2t प्लस कितना हुआ 3। अभी किस टाइप का फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट ही सब निकाल लेंगे। जैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, हम तोड़ के पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, 2t² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3। फर्स्ट में आइए, फर्स्ट में क्या है, 2 कांस्टेंट है, निकाल लिया। t², तो t² का एक्शन वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो 2 और एक पावर घटाइएगा तो 2t हो जाएगा, प्लस 2 क्या है कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, और केवल कांस्टेंट का क्या होगा 0। तब हमारा v बराबर यहां डिफरेंशिएशन के बाद आया 40 प्लस कितना 2। अब आइए एट कितना सेकेंड में निकालना था वेलोसिटी, 2 सेकेंड में, तो यहां पर 2 बैठा दीजिए, 4 गुना 2 प्लस 2, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक निश्चित समय 2 सेकेंड चलने के बाद या जितना टाइम चला होगा, जब उसका टाइम फिक्स टाइम 2 सेकेंड होगा तो वहां पर वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड बैठाइएगा तो अलग आंसर आ जाएगा, 3 में 12 और 2 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसे क्वेश्चन बनाए, ये आप बनाए
डिफरेंशिएशन को यूज करके आप फार्मूला जाने, अलजेब्रिक फंक्शन था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अगर इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना रहेगा तो एवरेज का अलग तरीका है कि पहले आप निकालिए जीरो, टी बराबर कितना बैठा के जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, जीरो में कितना मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, टी क्या बैठा है हम जीरो, अब टी बैठा दीजिए 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 आया, प्लस यहाँ कितना आया 4 आया, प्लस कितना आया 3 आया, तो 12 3 15 मीटर हुआ जब हम टाइम कितना बैठाए 2 सेकेंड। तो इस टाइम इंटरवल में भी एवरेज क्या होगा S2 माइनस S0, फिर इसको T2 कर दे रहा है और इसको T0 करते हैं तो T2 माइनस T0, तो घटाइएगा तो 15/2, ये आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना अलग चीज हुआ, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालने गए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको एक चीज यूज करना पड़ा डिफरेंस। और क्वेश्चन देखिए, छोटा मोटा क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। मोशन इन वन डायमेंशन में आप पढ़िएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर एक ही डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ जिसमें आपको वेलोसिटी भी निकालना रहेगा और क्या निकालना रहेगा एक्सेलरेशन भी निकालना होगा, तब इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं देखिए। एक क्वेश्चन है S बराबर 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, जहां पर S को मेजर किया मीटर में और t को मेजर किया गया है सेकेंड में। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर कितना सेकेंड में 2 सेकेंड में। वेलोसिटी भी निकालिए, एक्सेलरेशन भी निकालिए। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डिफिनेशन आप पढ़िएगा मोशन में, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे हम, जो बनाएंगे वो कौन मेथड लगाना होगा, कैलकुलस ही लगाना होगा, और कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन लगाना होगा। जैसे पहले आइए भी dsy/dt, मतलब इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बना दिए। 2 कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t, प्लस 2 कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। तो ये कितना आया 40 प्लस कितना 2, ये आपको क्या निकला वेलोसिटी। अब टाइम वहां बैठाएंगे, लेकिन उसके बाद आइए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिखिएगा dv/dt। dv/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज हुआ। इसको अगर s के रूप में लिखिएगा तो देखो अभी हम बताएं स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट s का एक बार डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन, मतलब s का ही क्या होगा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर का। s जहां दिया हुआ उसको लगातार आप 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, मैंने सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका s का विथ रिस्पेक्ट टू किससे t। अगर s से हम शुरुआत करें, 2 बार लगातार डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, तब आपको क्या निकल जाएगा एक्सेलरेशन। एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी। तो चलिए a निकालते इधर, a बराबर dv/dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 4 कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, तो ये आ गया 4। अब टाइम दिया हुआ था 2 सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 बैठाइए तो 4 × 8 + 2, ये आंसर कितना आएगा 10 मीटर/सेकेंड। लेकिन एक्सेलरेशन में ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टी का टर्म ही नहीं है, इसलिए 2 सेकेंड पूछा या 3 सेकेंड पूछे, एक्सेलरेशन का वैल्यू वही होगा 4 मीटर/सेकेंड², माने टी से ए नॉट फंक्शन ऑफ टी। अगर वहां पर पावर को बढ़ा देते, क्यू कर देंगे, तब उसमें भी टी रहेगा। तो एक तरह से ये जो एक्सेलरेशन है, कैसा एक्सेलरेशन बोलिएगा इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। खैर उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्सेलरेशन टॉपिक आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़िएगा मोशन इन 1 डायमेंशन में। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है कि उसका वेलोसिटी 1-1 सेकेंड में बढ़ेगा, लेकिन 1 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा हमेशा सेम होगा। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे कोई बॉडी अगर स्टार्ट किया होगा चलना 10 मीटर/सेकेंड से और एक्सेलरेशन यहाँ 4 मीटर/सेकेंड² है यूनिट उसका, तो 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 14 माने 14 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। फिर अगला 18 मीटर/सेकेंड होगा, फिर क्या होगा 22 मीटर/सेकेंड होगा। वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन आपका टाइम के साथ वो चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलस का यूज करके ही हम वेलोसिटी को निकालें, और जब मोशन का हम जब इक्वेशन बताएंगे तो उसमें इंटीग्रेशन लगेगा। तो अभी हम केवल आपको डिफरेंशिएशन का ही उपयोग को बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, S बराबर अगर मान लीजिए Q कर देते हैं +2t, इतना ही रखते हैं, जहाँ S आपका मीटर में है, T आपका सेकेंड में है। इसमें आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है, और टाइम दे देते हैं मान लीजिए वही 2 सेकेंड के बाद। तो पहला बार अगर इसको डिफरेंशिएट किया गया dy/dt, तो 2 कांस्टेंट TQ का क्या होगा 3t², 2t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आंसर आया 6t² प्लस कितना 2। अब यहां पर आप टाइम 2 सेकेंड बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 6 24 प्लस 2 26 मीटर/सेकेंड। और एक्सेलरेशन में अभी हम क्या बोले कि dv/dt, अगर में टाइम का टर्म रहेगा 6 तो कांस्टेंट हुआ, t² का डिफरेंशिएशन 2t, और केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं 0, तो 12t हुआ, और t आप 2 बैठा दीजिए तो 24 यूनिट क्या होगा मीटर/सेकेंड। एक्सेलरेशन यहाँ पर फंक्शन है किसका t का। ये जो एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब वेलोसिटी बॉडी का बढ़ते ही जाएगा टाइम के साथ, लेकिन बराबर नहीं बढ़ेगा। कभी मान लीजिए 3 मीटर बढ़ गया, कभी 6 मीटर बढ़ गया, क्योंकि टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमको नहीं मतलब है। ये देखिए डिफरेंशिएट किए, फिर क्या किए डिफरेंशिएट किए, ये डिफरेंशिएशन का ही यूज करें। अगर यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, न तो आप वेलोसिटी निकाल पाते, न तो आप एक्सेलरेशन निकाल पाते। अब आते हैं 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। ये तो समझिए कि डिफरेंशिएशन का सिंपल यूज बता रहे हैं। कोई ग्रेविटेशन टॉपिक है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहीं भी कोई भी टॉपिक जनरली जाइएगा तो कैलकुलस का यूज होगा ही। एक जैसा आप अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, -gm/r³r²। पहले सिंपल क्वेश्चन चाहिए, अब इसी में जैसा हम टप करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, आर के रिस्पेक्ट में। कौन आर, स्मॉल आर। तो पहला आप जान लीजिए स्मॉल आर के अलावे सारा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो इसमें आप कांस्टेंट क्या निकालिएगा, -gm/r³ तो निकाल लिया,
डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना होगा, आर स्क्वायर का। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसमें आपको कौन फॉर्मूला लगाएगा, एक्सएन वाला, तो 2 एक पावर घटा दो आर, तो फाइनल आंसर हुआ GM, 2 आगे कर देते हैं RQ इंटू स्मॉल आर। यहाँ पर क्या यूज किए, कांस्टेंट निकाले और एक्सएन वाला फॉर्मूला लगा दिए। अब इसी क्वेश्चन को जैसा हम टफ कर देते हैं, देखिए तब आपको अलजेब्रिक है, ये है, यहां पर रहता आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला चीज डिफरेंशिएशन में पहला आप देखिए कि किसके रिस्पेक्ट में इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, स्मॉल आर। स्मॉल आर छोड़ दीजिए, बाकी सारा तो कांस्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में आप क्या कांस्टेंट निकालिएगा, माइनस GM, ये भी कांस्टेंट है लेकिन वो क्या है, ब्रैकेट के अंदर में। अब डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको ऐसे रखिए ब्रैकेट में। अभी किस फॉर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म का हुआ। अलजेब्रिक फॉर्म का हुआ तो माइनस GM बटा RQ, अब ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, आर स्क्वायर का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर का, तो माइनस GM, अब अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए अलजेब्रिक में। एक कैपिटल आर स्क्वायर क्या यहाँ पर है, कांस्टेंट है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, स्मॉल आर के टर्म में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूरा क्या हो गया, 0, और आर स्क्वायर का अपना लगाइए माइनस 2r, माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर इसका फाइनल हो जाएगा GM 2 आगे RQ इंटू स्मॉल आर। समझ में आ गया कि सबसे पहला चीज कांस्टेंट, दूसरी चीज कांस्टेंट में भी क्या मल्टीप्लाई है। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, मान लीजिए यहां पर आता होल स्क्वायर कर दिया, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। होल स्क्वायर करने से क्या प्रभाव पड़ा देखिए। अब आपका ठीक है, इसमें भी ये तो कांस्टेंट निकल जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को आपको तोड़ना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, और उसके बाद वो अलजेब्रिक फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए तोड़ देते हैं पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कीजिएगा तो r4 माइनस 2r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस r4, इस फॉर्म में है। अब ये किस फॉर्म का इक्वेशन है, अलजेब्रिक है, प्लस माइनस है, तो ये तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और जो साइन है आप देते जाइएगा, तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस GM बाई RQ डिफरेंशिएशन ऑफ r का पावर 4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ r का पावर 4। अब यहां पर भी कांस्टेंट है, अगर आपका प्योर कांस्टेंट है तब तो डिफरेंशिएशन उसको आप क्या कर दीजिएगा, 0 कर लीजिए। यहां पर भी कांस्टेंट है तो उसको आप निकालिए, तो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस GM RQ। फर्स्ट टर्म आइए, यहां क्या पावर है, R4, कैपिटल R है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, स्मॉल r, इसलिए पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। सेकेंड टर्म आइए, ये है स्मॉल r के टर्म में, तो 2r स्क्वायर आपका क्या हो गया, कांस्टेंट निकाल लिए, और किसका डिफरेंशिएशन, r स्क्वायर का, तो फिर फॉर्मूला लगाइएगा, r स्क्वायर का क्या होगा, 2r होगा, प्लस यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि R4 स्मॉल r4 है और r के ही रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा
4r क्यूब, क्या कि एक्शन का जानते हैं n(n-1). अब इसमें आपको जो फाइनल आंसर देखिए, फाइनल में तो पहला तो 4 दोनों में है, अगर 4 को कॉमन ले लिया जाए -4 gm/r³, तो इस प्लस में इसको हम लिख देते हैं पहले r³ -r² इंटू स्मॉल r। कोई कैंसल होने का कोई चांस तो है नहीं, कैंसल तो नहीं होगा, ज़्यादा कीजिएगा तो स्मॉल r को आप कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है डिफरेंशिएशन में आपको देखना पड़ता है कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। अगर यही डिफरेंशिएशन को उल्टा कर देते हैं, जैसा अलग टाइप का देखिए, इसी डिफरेंशिएशन को अगर हम कैपिटल R के रिस्पेक्ट में इस फॉर्म में कर दिए -gm 2r³ और स्मॉल r ये है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में है, कैपिटल R। तो केवल आपका स्मॉल r जो टर्म होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको दो पार्ट में कीजिए, वो डायरेक्ट वो कांस्टेंट नहीं निकल जाएगा। -gm 2r³ इंटू r² माइनस, इसको माइनस मान लीजिए, माइनस माइनस ही क्या हो गया प्लस, gm r² से काट दीजिए तो 2r बचेगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये जब कैपिटल R के रिस्पेक्ट में है तो स्मॉल r, बाकी gm 2 ये सब कांस्टेंट है, तो पहला स्टेप में निकालिएगा gm 2 भी निकाल सकते हैं, स्मॉल r भी निकाल सकते हैं कांस्टेंट। केवल आपको डिफरेंशिएशन ऑफ r³ या r का पावर क्या होगा -3 प्लस, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा कैपिटल R के, तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा, gm/2 डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में r का पावर क्या कर लेते हैं हम -1, तो ये हो गया -gm 2r²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -3, एक पावर घटाइए -4। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस gm/2, इसका r का पावर -1 और एक पावर माइनस कीजिएगा तो क्या होगा -2। ध्यान देना है यहाँ कि किसके रिस्पेक्ट में था, कैपिटल R के रिस्पेक्ट में था, तो स्मॉल r यहाँ पर क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या आएगा 3/2 आया, gm आया, r² आया, r का पावर 4 प्लस कर लिया, यहाँ से क्या आया -gm/2r²। तो हम टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको बता दिए, ऐसे इतना टफ उतना आप ये इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इस लेक्चर में केवल आपको हम बताए कि ये जो डिफरेंशिएशन था उसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई किए, क्या कांस्टेंट था, अलजेब्रिक था, 2 और डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सब चीज़ समझ में। तो हमको उम्मीद है इससे ज़्यादा का जरूरत आपको 11 क्लास में डिफरेंशिएशन में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है वो तो पहले बताए नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, ये सब बताएंगे। तो इसको अच्छा से ध्यानपूर्वक देखिए और कुछ क्वेश्चन आप किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।